चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8 बज गए क्या? 8 तो बज आप से मिलने का समय हो गया। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक है, बस आज से जैसा आपको मालूम है कि आज से हम लोग एक नया चैप्टर के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आपको हम लास्ट डे में आपको कुछ दिन पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पूरा डिटेल वीडियो आपको हम डाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का फुल डिटेल वीडियो डाले, मतलब 11 लेवल से लेकर कंप्रेशन तक, 11th लेवल से लेकर कंप्रेशन तक। अब अगला टॉपिक हम लोग यहाँ से बढ़े जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम्स। इसका भी स्टैंडर्ड वही होगा। अड़ेगा 11th लेवल से लेकर कंप्रेशन तक। अड़ेगा अब जैसे कि आप सभी को मालूम है क्या आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब यहाँ से अड़ेगा आपको आगे बढ़ना है, अगला टॉपिक को ध्यान देते हुए। ठीक है, अपने को जो प्रूफ करने का मौका था वो आपके हाथ से हट गया। एक चांस, अगला चांस फिर से वो प्रूफ करने का मौका है 12th लेवल में, 12th में कंपटीशन में। अब जो है वो स्टेट बोर्ड नहीं, पूरा एक ऐसा मौका आपका इंतजार कर रहा है जो आपको पूरा ऑल इंडिया में आपको पोजीशन दिला सकता है, रैंक दिला सकता है। यानी हम आईआईटी का बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स का बात कर रहे हैं, तो उसका लेवल में जो आप 2023 में बैठ सकते हैं, उस चीज को प्रूव करने के लिए, उस चीज को उसमें अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को परखने के लिए, ठीक है, एक मौका यहां से आपको मिलने जा रहा है। लेकिन वो छोटा एग्जाम नहीं है, ऑल इंडिया एग्जाम है जिसमें नेबरिंग कंट्री के भी स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो अगर उसको टॉपिक में को कवर करना है, उस टॉपिक में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो फिर यहाँ से 2 साल आपको फुल डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना होगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, एग्जाम टफ नहीं है, हवा नहीं बनाइए, लेकिन क्या आपको फुल डिटर्मिनेशन के साथ 2 साल, अपने लाइफ का पूरा 2 साल उस एग्जाम को तैयारी में देना होगा। तो विश्वास मानिए एक अटेम्प्ट काफ़ी है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप यहाँ से शुरुआत करते 22-23 में पहला बार आप बैठ पाएंगे, 23 बार एग्जाम में बैठेंगे और एक ही बार में सक्सेस निकाला जा सकता है, लेकिन फुल डिटर्मिनेशन के साथ। तो आइए देखिए, अब जो टॉपिक हम लोग यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम्स। एकदम आसान सा चैप्टर। इससे भी आईआईटी मेंस में एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है। 11th में भी ये 6 नंबर का पोर्शन है, इससे पोर्शन बड़ा, ठीक है, सिलेबस बड़ा और कंपटीशन का एक क्वेश्चन फिक्स। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा पूरा वीडियो फुल डिटेल के साथ समझे होंगे, बना लिए होंगे, तो एक क्वेश्चन वहां से फिक्स होने जा रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बाइनोमियल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बस तो विश्वास मेरे, अगर सही ढंग से आप ऑपरेट करते हैं, सही ढंग से आप फॉलो करते हैं, तो आपको कहीं भी बाहर जाके तैयारी करने का आवश्यकता नहीं। आपको सीरियसली तैयारी करना होगा तो आईआईटी मेंस तक का तैयारी करवाया जा सकता है। एडवांस के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं है, इवन कोटा भी प्रिपेयर नहीं करवा सकता। वो एक टेक्निक है जो स्टूडेंट को अपना समझ डेवलप करना पड़ता है। तो पहले हम मेंस का दावा कर रहे हैं, अगर वो सक्सेस होने लगे तब फिर हम लोग एडवांस के लिए सोचेंगे, लेकिन पहले इसको आइए। हाँ, स्टार्ट के मेरा लेवल सीधे कंपटीशन नहीं है, हम 11 से स्टार्ट करता हुआ कंपटीशन, यानी 11 से बिल्कुल 0 से स्टार्ट करता हुआ कंपटीशन में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करें बाइनोमियल थ्योरम्स। पहले आप बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या है, पढ़ेंगे क्या, ये जानकारी चाहिए आपको। तो इसको इससे समझो। क्या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर एकदम बेसिक मैथमेटिक्स। क्या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं? बिल्कुल श्योर शॉट जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा 10th पास किया स्टूडेंट्स। अब आपको 10th पास करना गलत नहीं है, ऑलरेडी हो चुके। a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर और ये हो गया b क्यूब। ये आप जानते हैं मालूम। अगर हम आपको a प्लस बी का पावर 4 का दे दे कि a प्लस बी का पावर 4 को एक्सपेंड करके लिख दो, a प्लस बी के पावर 4 को एक्सपेंड कर दो, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला याद नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रखे, लेकिन हम ये देखो, अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a का पावर 4, 4a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 4ab क्यूब और ये हो गया b टू द पावर 4। ठीक है, इसी तरह से a प्लस बी का पावर 5, 6, 7 जो बोलो लिख सकते हैं।
लो हम 7 के लिख के दिखाते हैं, a का पावर 7, 7 a का पावर 6 b अड़ेगा 21 a का पावर 5 b स्क्वायर, 35 a का पावर 4 b क्यूब अड़ेगा 35 a स्क्वायर a क्यूब b का पावर 4 अड़ेगा ये आपका 21 a स्क्वायर b का पावर 5, 7 a का पावर 1 b का पावर 6 और b का पावर 7। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा हम कैसे लिख रहे हैं, क्या हम इतना याद किए हुए हैं? नहीं, इसका एक टेक्निक है, इसका एक तरीका है, वो यही टेक्निक इस चैप्टर में हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो बाइनोमियल थ्योरम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं, हम यही चीज आपको सिखाएंगे। कैसा ही पावर दिया रहा है, बड़ा सा बड़ा पावर रहा और उसको आसानी से डिस्कस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो बाइनोमियल थ्योरम्स को आपको वेट कराने जा रहे हैं, आराम से आप उसको सिखाएंगे। लेकिन इस टॉपिक को सीखने के पहले आपको कुछ कोडिंग सीखना होगा, कुछ सिंबल का मतलब समझना होगा, कुछ सिंबल सीखना होगा। तो पहले आपको हम एक या दो सिंबल सिखाते हैं और फिर आगे ऑपरेट कराएंगे। तो आइए, सिंबल में सबसे पहला वर्ड जो आप सीखते हैं वो है फैक्टोरियल। अड़ेगा एक वर्ड है फैक्टोरियल, मैथ में एक सिंबल आता है फैक्टोरियल। अड़ेगा अब फैक्टोरियल क्या होता है? तो ये देखिए, फैक्टोरियल एक कोडिंग भाषा है, कोडिंग लैंग्वेज है, जिसका एक मीनिंग होता है। क्या मीनिंग है सो आप डाटा से देखिए, ठीक है, डिजिट से देखिए। जैसे फैक्टोरियल 3, कहीं पर आपका लिखा हुआ फैक्टोरियल 3, क्या याद है? ठीक है, कहीं पर आपका लिखा हुआ फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 से लेकर 3 तक। हाँ याद रखिएगा, हमेशा हर क्वेश्चन में 1 से पीछे नहीं, 0 नहीं, हमेशा 1 से लेकर उस डिजिट तक का प्रोडक्ट। जैसे फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 into 2 into 3, सो रिजल्ट क्या हो गया? 6। सो फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 2 3 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब एक चार। फैक्टोरियल 3 को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये सिंबल भी प्रचलन में है, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क। यह फैक्टोरियल 4, इसका मतलब 1 2 3 4 अड़ेगा 1 से लेकर 4 तक का प्रोडक्ट, 1 से लेकर 4 तक का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 24। अड़ेगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, क्या आप फैक्टोरियल 5 का मान निकाल सकते हैं ना? याद रखिए, हमेशा 1 से लेकर डिजिट तक का प्रोडक्ट, 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट, 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट, मतलब फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 अड़ेगा 1 से लेकर 5 तक गुना करो। अरे नॉर्मल गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कीजिएगा तो 120। क्या आपको फैक्टोरियल बात समझ में आ गई? क्या आप फैक्टोरियल 6 का निकाल सकते हैं? फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल सब का हो सकता है, लेकिन आप निकाल सकते हैं ना बस फैक्टोरियल 6। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो यहाँ पर रोकिए और उन सभी का मान निकाल दीजिए। फैक्टोरियल 6 का मान निकालो, फैक्टोरियल 7 का मान निकालो, 7 का मान निकालो। आप निकाल के देखिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 720, 5040। अरे बस कुछ ऐसा वैल्यू। फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया? 40,320 बढ़ेगा। और फैक्टोरियल 9, तो इसको इसी में अपना 9 से निकाल लेना। 362,880 और ये वाला निकालोगे तो 362,880। आप वीडियो को रोकिए, आराम से 1 से लेकर 20 तक बनाना, एक फैक्टोरियल 1 से लेकर 20 तक बना लेना। हर्ज क्या है इसमें? बोरियत क्या है? अरे और बढ़िया कैलकुलेशन फास्ट, तो आप फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल का मान निकाला जा सकता है। ये बात तो समझ में आ गया। क्या आप फैक्टोरियल 2.5 का भी मान निकाल सकते हैं? क्या आप फैक्टोरियल 2.5 का मान निकाल सकते हैं? फैक्टोरियल 2.5 1 से शुरू होगा, सब तो बोल रहे कि 1 से शुरू होगा। हाँ बीबी बोल रहे 1 से, 1 2 2.5 ऐसा नहीं हो सकता, 1 2 2.5 नहीं होता है, 1 2 और 2.5 नहीं, गुना नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? यानी फ्रैक्शन अगर कभी रहा तो इसका मान निकालना संभव ही नहीं है। फैक्टोरियल में अगर ये वैल्यू आए तो संभव नहीं। क्या फैक्टोरियल निगेटिव का मान संभव है? फैक्टोरियल निगेटिव जैसे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल -3, क्या -3 का मान निकलेगा? शुरू होता है 1 2, आगे बढ़िए, पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़िए। ये नहीं कि 1 -2 -3 गुना कर दे, ऐसा नहीं। निगेटिव में भी ये अनडिफाइंड। क्या फैक्टोरियल 0 हो सकता है? क्या फैक्टोरियल 0 भी अनडिफाइंड होगा? फैक्टोरियल 0 भी अनडिफाइंड नहीं।
ये एक एक्सेप्शन है। फैक्टोरियल जीरो अनडिफाइंड नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, ये आगे का चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिखाएंगे। फैक्टोरियल जीरो भी एक केस माना जाता है। फैक्टोरियल जीरो अनडिफाइंड नहीं है, ये वन, ये एक्सेप्शन है। अब ये कैसे आया, ये अभी परेशानी का बात नहीं है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, फैक्टोरियल जीरो अनडिफाइंड नहीं होता है। फैक्टोरियल वन का भी मान वन, फैक्टोरियल जीरो का भी मान वन, ये एक एक्सेप्शन। ठीक है, एक फैक्टोरियल में एक और गुण को देखो। बता, यहां तक फैक्टोरियल का बात समझ में आ रहा है क्या? आप यहां तक फैक्टोरियल समझ में आया तो इतना बात ठीक है। अब लो, फैक्टोरियल में एक और गुण है, जरा इसको देखो। फैक्टोरियल 5 कहीं पर है। फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 2 3 4 5, रिवर्स में लिख सकते हैं 5 4 3 2 1, नहीं 5 4 3 2 1। अगर हम 5 को छोड़ दे तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 यानी फैक्टोरियल 4। सो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। क्या है हमारा? ठीक है, फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 10 है, यह बहुत बड़ा नहीं, फैक्टोरियल 8 है तो 8 7 6 3 6 5 4 3 2 1। लो, यही ना फैक्टोरियल हुआ। अगर फैक्टोरियल 8 है तो 8 को छोड़ दे तो ये वाला क्या हो गया? फैक्टोरियल 6। मतलब 8 इंटू फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7। अगर कोई चाहे कि हम 2 को छोड़ दे तो उसको लिख सकता है 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। क्या है? ठीक है, ये बात सारे फैक्टोरियल में वैलिड होगा। अगर कहीं पर फैक्टोरियल 20 लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि 20 इंटू फैक्टोरियल 19 है। फैक्टोरियल 15 लिखा हुआ है तो 15 इंटू फैक्टोरियल 14 है। मतलब हम ये प्रॉपर्टीज के रूप में बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर फैक्टोरियल में अंदर में जो डाटा है अगर आप उसको निकाल दो, फैक्टोरियल के अंदर में जो डाटा है अगर आप उसको निकाल दो तो अंदर में एक कम, फैक्टोरियल के अंदर में जो डाटा है उसको आप निकाल दो तो अंदर में एक कम बन जाएगा। अड़ेगा फैक्टोरियल 14 अड़ेगा। अब क्या इतना बात समझ में आया आप? बताओ, फैक्टोरियल समझ में आ गया तो हम लोग अब एक बार फिर से हाईलाइट करते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज करके लिख लो। फैक्टोरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज तो इसको आप नोट करो। फैक्टोरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज जो आपको हम बताएं उसको हम एक साथ समराइज करते हुए लिख देते हैं। बता, पहला फैक्टोरियल n का मतलब ये सिंबल है। फैक्टोरियल n का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4, कहां तक? n तक। n के पहले n-1 n-2। अगर हम लास्ट का 2-3 टर्म लिखना चाहें तो ऐसा लिख देते हैं n-1 और ये हो गया n, कुछ ऐसा। मतलब 25 है तो 1 से लेकर 25 तक, 200 है तो 1 से लेकर 200 तक, ठीक है। 43 है तो 1 से लेकर 43 तक। दूसरा अड़ेगा सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें कि फैक्टोरियल के अंदर में अगर निगेटिव कोई नंबर आ जाए, निगेटिव नंबर अनडिफाइंड इसका वैल्यू नहीं होता है। फैक्टोरियल के अंदर कोई फ्रैक्शन आ जाए, पॉइंट में आ जाए तो वो भी अनडिफाइंड अड़ेगा। निगेटिव आ जाए अनडिफाइंड, फ्रैक्शन आ जाए अनडिफाइंड। हाँ, फैक्टोरियल 0 का मान अगर कभी बात करें तो दैट शुड बी 1। फैक्टोरियल 0 का मान 1, ये एक एक्सेप्शन, लेकिन होता तो है। फैक्टोरियल 0 इज 1 अड़ेगा। फैक्टोरियल n है, अगर हम n को बाहर करें तो अंदर में एक कम n-1 का फैक्टोरियल। अगर आपको इच्छा है n-1 को भी बाहर करें तो एक और कम n-2, और भी चाहे और भी संभव है, जितना आपको मन है वहां तक आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टोरियल एक प्रॉपर्टीज के रूप में बात करें। फैक्टोरियल का आउटपुट क्या मिलेगा? तो फैक्टोरियल का आउटपुट हमेशा एक नेचुरल नंबर आपको मिलेगा। ये नेचुरल नंबर इंटीजर कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कर सकते हो, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा, कभी पॉइंट में नहीं आएगा,
जब भी आएगा तो नेचुरल नंबर। सो ये आपका फैक्टोरियल और इससे प्रोबेबिलिटी। और कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन हो फैक्टोरियल से तो आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए मेरा पर्सनल व्हाट्सअप में, पड़ेगा मेरा पर्सनल व्हाट्सअप में। आप फैक्टोरियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिमाग में आ तो आप कर दी सकते हैं। इसको नोट कर लो या एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से आपसे फॉलो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एक वर्ड आपको सिखाना है, वो है आपका, ठीक है, वो सेकंड वर्ड जो आप इस चैप्टर से रिलेटेड आप पढ़ते हैं सीखते हैं, वो है आपका सेकंड सिंबल जो आप सीखते हैं। सेकंड सिंबल इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सिंबल, सेकंड सिंबल वो है आपका एनसीआर। एनसीआर, ठीक है, थोड़ा नया चीज है नहीं, एन थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, इंडेक्स बोलते हैं। सी आपका कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा वेट करो, आगे का चैप्टर से पढ़ेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर से, सी, और ये हो गया आर। आर मतलब सफिक्स। एनसीआर, एनसीआर, एन थोड़ा ऊपर लिखा हुआ, आर थोड़ा नीचे लिखा हुआ है। एन को इंडेक्स बोलते हैं, आर को सफिक्स बोलते हैं। एनसीआर, ठीक है। इन में से आर ऑब्जेक्ट को चुनना और उनको सजाना, ये इसका मीनिंग होता है। अभी इस पर दिमाग मत लगाना। एनसीआर इसका मीनिंग होता है इस सिंबल का फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखिए ये आपका सिंबल एनसीआर। एनसीआर का मतलब यही हो गया फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको ये दे दे 5c2, सो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और 5 माइनस 2 यानी कि 3। देख लो ब्रेस, यही फैक्टोरियल 5 ऊपर ऊपर नीचे और नीचे लिखे और इन दोनों को घटा कर लिखे हैं। 3 समझ में कहां से आया, 5 में से 2। ये देखो 5 है फैक्टोरियल 5, यह फैक्टोरियल 2 और इन दोनों का डिफरेंस ये है 3। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और इन दोनों का डिफरेंस ये है 3। सो 5c2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 2 3 4 5 नहीं, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 2 3, ऐसा कुछ। अब जो कैंसिल हो सकता है नॉर्मल कैंसिल, ये से 2 कैंसिल, 2 5 10, सो रिजल्ट इज 10, आंसर इज 10। बोलो कहीं पर दिक्कत? तो ये आपका 5c2 है, 5c2। लो 7c4 का मान निकालो। वीडियो यहाँ पर रोक लो 2 मिनट, 1 मिनट तो लगेगा, 1 ही मिनट लगेगा। वीडियो रोको और बना लो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू 7c4 का मान, वीडियो रोको और बना जरूर पर, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा, आप उसको बना लीजिए। दिस इज 7c4। तो देखिए 7c4 का वैल्यू फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 और 7 माइनस 4 यानी कि फैक्टोरियल 3। यही मतलब फैक्टोरियल 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7। फैक्टोरियल 3 4 का मतलब 1 2 3 4, इसका मतलब 1 2 3, ऐसा कुछ। अब फैक्टोरियल 4 का वैल्यू यहां तक कैंसिल, 3 और 2 मिलाकर 6 कैंसिल, सो 7 5 35, सो रिजल्ट इज 35। 7c4 का वैल्यू क्या आ गया 35। क्या याद है बड़ी क्या, 7c4 का वैल्यू 35। चलिए ये आपका सिंबल, सेकंड सिंबल एनसीआर। लो अब एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। अब 10c2 का मान निकालना। 10c2, 10c2, तो 10c2 का वैल्यू फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 और 10 माइनस 2 8। 8 में कोई कंफ्यूजन आ रहा है? 10c2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 और 10 माइनस 2 यानी कि 8। बोलो याद है बेटे क्या? अब प्रोसेस तो जानते ही है, अब उसी को लिख दो। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ठीक है। ये 1 इंटू 2
अब 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 लीजिए, ये आपका 8 तक का वैल्यू, ये 8 तक का वैल्यू। अब इसी चीज में देखते हैं, देखो 1 से लेके 8 तक कैंसिल, 1 से लेकर 8 तक कैंसिल, 2 5 10, 9 5 45, सो रिजल्ट इज 45। सो 10 से 2 का वैल्यू 45। बोलो बन तो गया, ये होगा बनाए देखो इससे, ठीक है। सिंपल, केवल वीडियो देखने से कुछ काम नहीं करेगा, केवल वीडियो देखते रहिएगा तो कोई काम होगा भी नहीं। आप क्वेश्चंस को देखिए, खुद से प्रोसीड कीजिए, प्रोसेस यूज कीजिए तो आराम से बन जाएगा। अब देखो इतना लंबा लिखने में बहुत टाइम लगता नहीं, आजकल का बात है, तो यहां पर इसी का प्रॉपर्टी यूज करते हुए थोड़ा छोटा किया जा सकता है। आप जो प्रॉपर्टी सीखे ना फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी, एनसीआर का कोई प्रॉपर्टी नहीं, फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी से। सो ये देखो फैक्टोरियल 10, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी था ना, फैक्टोरियल में एक प्रॉपर्टी सिखाए थे कि अगर नंबर को बाहर निकाला जाए तो अंदर में एक कम, अगर नंबर को बाहर निकाला जाए अंदर में एक कम। बोलो ये बढ़ेगा, नंबर को बाहर निकाला जाए अंदर में एक कम, बस इसी बात का आप फायदा ले सकते हैं। सो इसमें क्या है ना, नीचे वाला हम देखो बड़ा कौन, नीचे वाला हम देखो बड़ा कौन, 2 या 8, स्वाभाविक है 8 बड़ा है तो 8। अब ऊपर वाला में से नंबर को बाहर करो तब तक जब तक कि बड़ा वाला के बराबर ना हो जाए, जब तक कि बड़ा वाला बराबर ना हो जाए। क्यों, छोटा वाला बराबर नहीं कर सकते, टाइम खा जाएगा, फायदा नहीं होगा, तो बड़ा वाला बराबर करने की कोशिश करो। तो 10 बाहर, क्या बचा 9, 10 बाहर क्या बचा 9, अगर 9 भी बाहर कर ले क्या बचा 8, 8 स्टॉप। बड़ा नीचे वाले में जो बड़ा उसके बराबर आ गया स्टॉप। अब फैक्टोरियल 2, 1 into 2 और फैक्टोरियल 8, ये और ये कैंसल, 2 5 ये ऐसा, अरे कितना छोटा में हो गया। नहीं, अब इसको कौन लिखेगा, सही में कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखना पसंद करता। ये वाला यूज करो, आराम से आंसर समझ में आया कैसे कैसे यूज किए। फिर से एक बार देख लो, ये तो सिंबल का मीनिंग ही है, वो अगर लिखना ही पड़ेगा। ऊपर वाला में से नंबर बाहर करो तब तक जब तक कि फैक्टोरियल के अंदर का फैक्टर नीचे में जो बड़ा उसके बराबर ना हो जाए। सो 10 बाहर, 9 बाहर, 2 बाहर किए तो फैक्टोरियल 8 बचा। बस छोटा वाला को खोल देना, छोटा वाला को ओपन करना ही पड़ेगा, ये और ये कैंसिल, और 2 5 15, सो रिजल्ट इज 45। क्या याद है ठीक है। सो आसानी से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशंस किया जा सकता है, ठीक है बस। तो अब इसी चीज को ये देखो 7C5, अब कोई भी ऐसा वैल्यू है, दिस इज 11C3, इसका मान हमको निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं बस। अब यहां पर वीडियो रोकिए और आराम से बनाते से, दिस इज 11C3। ठीक है, 11C3 का मान निकालना है। चलिए अब इसका मान निकालने की कोशिश करें, क्या आपसे निकल जाएगा, ट्राई करते। फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 3 और 11 - 3 यानी कि 8। ठीक, 11 से 3 इस तरह का वैल्यू निकालते हुए। सो फैक्टोरियल 11 अब 8 है, सो 11 बाहर, 10 बाहर, 9 बाहर, अरे बस 1 2 3 और ये हो गया 8, ये और ये कैंसिल, 3 से काट, 3 3 9, 2 5 10, अड़ेगा यानी कि 165। सो रिजल्ट इज 165। क्या आपको एनसीआर सिंबल खोलने आ गया, क्या आप एनसीआर सिंबल को आप खोलने के पोजीशन में है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या 5C0 का मान निकाल सकते हैं, 5C0। अड़ेगा आपसे अगर कहा जाए कि 5C0 का मान निकाल दीजिए, क्या आप निकाल सकते हैं बस 5C0। क्या प्रोसेस, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 0 और 5 - 0 यानी कि 5। ये और ये कैंसिल। अब फैक्टोरियल 0 का मान, अरे अभी थोड़ा देर पहले बताया फैक्टोरियल 0 इज 1,
सो 1 by 1 रिजल्ट इज 1। 7c 7 का मान निकाल दीजिए, 7 से 7 का मान निकाल दीजिए, 7 से 7 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 7, 7 में से 7 ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये और ये कैंसिल, अगेन 1, वैल्यू इज 1। क्या आप कोई पोजीशन में आपको आ गया, आपको समझ में आ रहा है? अब आपको एनसीआर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। एनसीआर, ठीक है, बड़े मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। एनसीआर का मीनिंग और इसका प्रॉपर्टीज। तो मीनिंग तो आप जानते ही होंगे। एनसीआर, एनसीआर बराबर क्या हो गया, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, और ये हो गया एन माइनस आर। एनसीआर देखो, पहला प्रॉपर्टीज को हम लोग बात करते हैं, ये इसका मीनिंग, प्रॉपर्टीज का बात की। तुम देखो, लग रहा है कि बटा में कुछ आया, बटा में कुछ वैल्यू आ सकता है, लेकिन याद रहे कोई भी डाटा ले लो, कोई भी डाटा ले लो। अच्छा, यहां पर क्या, यहां पर एन और आर, एन और आर दोनों का दोनों 0 या 0 से बड़ा, हटेगा, मतलब होल नंबर, ऐसा कर सकते, या ऐसा कर सकता है 0 या 0 से बड़ा, और 0 और नेचुरल नंबर कर सकते हैं, ऐसा नेचुरल नंबर। देखो पहला प्रॉपर्टीज, कोई भी डाटा ले लो, एन का कोई भी मान ले लो, आर का कोई भी मान ले लो, एन का कोई वैल्यू ले लो, आर का कोई भी वैल्यू ले लो, ये कभी भी हटेगा, ये कभी भी तुम्हारे पास फ्रैक्शन नहीं देगा। पहला प्रॉपर्टीज की, एनसीआर ऑलवेज गिव्स ए नेचुरल नंबर, ये आपका एक नेचुरल नंबर ही देगा। इसमें एक कंडीशन और लिख सकते हो, ठीक है, इसमें एक कंडीशन और लिख देते हैं, यहां पर एन का वैल्यू हमेशा आर के बराबर या उससे ज्यादा, एन कभी छोटा नहीं होगा, नहीं तो फ्रैक्शन में निगेटिव आ जाएगा ना फैक्टोरियल में। हाँ चलो, एन से आर से क्या मिलेगा, ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। दूसरा, एनसीआर, एनसीआर और एनसी, एन माइनस आर दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम। एनसीआर मतलब 10c3 का वही वैल्यू होगा जो 10c7 का होगा, 10c3 और 10c7 का वैल्यू सेम, ठीक है। 15c1 का वही वैल्यू होगा जो 15c14 का वैल्यू होगा। मतलब बहुत ही यूजफुल, बहुत ही काम का। एनसीआर और एनसी, एन माइनस आर बोथ आर इक्वल। तो ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है, ठीक है। फिर आइए एनसीआर और एनसीआर और कुछ प्रॉपर्टीज को लिख चले, थोड़ा जगह जाते हैं इसको। ये देखो तीसरा प्रॉपर्टीज, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1, अगर ऐसा रहे एनसीआर और एनसीआर प्लस 1, ठीक बस, तो इसको आप लिख सकते हैं एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, अड़ेगा। दूसरा देखो, अड़ेगा एन आर प्लस 1। चौथा प्रॉपर्टीज, एनसीआर और बटा में आर प्लस 1 रहा, एनसीआर मतलब जो सिंबल यहां वो से एक सिंबल ज्यादा, एनसीआर और डिवाइड बाय एन आर प्लस 1, अगर ऐसा रहा तो आप इसको लिख सकते हैं एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 और डिवाइड बाय एन प्लस 1। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, सभी का प्रूफ, सभी का अवेलेबल है, समय आने पर दिखाएंगे, अभी इतनी। एनसीआर, ये देखो अगला, आर गुना एनसीआर, मतलब ये आर और ये वाला आर जगह सेम हो जाए तो आप इसको लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, हटेगा। बोला समझ में नहीं आने के बाद नहीं घबरा ही रहे, कोई भी डिजिट लेके आप चेक कर लो ना, कोई भी डिजिट लेके चेक कर लो, आराम से आपको वेरीफाई हो जाएगा, हटेगा। एनसीआर और एनसीआर प्लस 1, इंडेक्स सेम, सफिक्स में एक का डिफरेंस हो, इंडेक्स सेम, सफिक्स में एक का डिफरेंस हो, अड़ेगा। तो रूल यही कहता है क्रॉस जरूर होगा, इन दोनों में बड़ा आर आर प्लस 1, बड़ा कौन है आर प्लस 1, ये जस का तस, और छोटा वाला इसमें से घटाते हुए,
n माइनस आर, एनसीआर और एनसीआर प्लस 1 रहा तो r प्लस 1 डिवाइड बाय n माइनस आर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको यूज करते हुए टॉपिक लिखाएंगे। आज के लिए क्लास इतने ही रहने देते हैं। आप एक बार बढ़िया से नोट्स पे कॉपी में इसको सभी को नोट कीजिए, उतार लीजिए और तैयार हो जाइए। वेट कीजिए कल का 8 बजे, कल 8 बजे ठीक 8 बजे आपको बायनोमियल्स का सेकंड क्लास का वीडियो जाएगा, जिसमें आपको हम बायनोमियल एक्सपेंशन करना सिखाएंगे। वो बायनोमियल एक्सपेंशन इस चैप्टर का मेन, ये बायनोमियल का एक्सपेंशन करना सिखाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी मेरा वेट करेंगे, कल हम भी वेट कर रहे हैं कि 8 बजे कल आपको फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।